पहला टॉपिक आपका हो गया। ये तो आपका रेंज एनालिसिस का। अब आपका इमोशनल कंट्रोल का टॉपिक मैं शुरू करता हूं, ध्यान से समझना। सेकंड टॉपिक, एमएमसी फेज 2। अच्छा, मैं दो चीजें साथ में लेके चल रहा हूं। एक तो मैं रेंज एनालिसिस साथ में लेके चल रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगा कल। कल का और बचा है, तीन ही टॉपिक्स हैं उसके अंदर, बस ज्यादा नहीं। उसमें ऑब्जर्वेशन के टॉपिक ज्यादा है, कैलकुलेशन के कम है। फेज 2, इमोशनल कंट्रोल। देखो इसमें बातें थोड़ी ज्यादा हैं, रिलेशन थोड़ा कम है। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि बिफोर ट्रेड हमें कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। आज मैं आपको बताऊंगा आफ्टर। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक ट्रेड लेने के बाद, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अंडर द ट्रेडिंग सेक्शन। ये एनालिसिस के सेक्शन में नहीं आता, ये ट्रेडिंग के सेक्शन में आता है। क्योंकि एक बार जब आप बैंक के अंदर घुस गए, पहले समझो ये है क्या। अब आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है कैसे। यहाँ पर एक लाइन आपको जिंदगी भर हमेशा याद रखनी है, अगर आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में या किसी भी दुनिया में अगर आप कोई ट्रेड चल रहे हैं, तो वो किसी बैंक के अंदर बंदूक लेके घुसने के बराबर होती है। ये एक बैंक है। तो यार बैंक लग नहीं रहा, रुको जरा। इस तरीके से मान के चलो एक बैंक है आपके सामने। ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बैंक है क्योंकि यहाँ भूकंप आ गया था, इस वजह से अर्थक्वेक आ गया था, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। अब यहां पर आप एक बंदूक लेके घुस रहे हैं। ठीक है। ये बंदूक है, कट्टा, इसे लेके आप घुस रहे हैं। अब यहां पर बेसिकली ये आपकी वो ट्रेड है जो आप चल लेके जा रहे हो अपने साथ, जो कि बाय या सेल कुछ भी हो सकती है। ध्यान से समझना, मजा आएगा सुनने में। अब आपने ये ट्रेड लेके, बाय सेल लेके आप घुस गए बैंक के अंदर। इसका मतलब आपने लगा ली ब्रोकर के अंदर ट्रेड। जैसी ब्रोकर के अंदर आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, ये उसी के बराबर है कि आप बैंक के अंदर बंदूक लेके जा चुके हो। अब वापसी नहीं है। वापसी तो है, गेट से वापस आ जाओ। इसका मतलब ट्रेड लगाते ही वापस आ जाओ, यानी कि ट्रेड लगाते ही क्लोज कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। अगर तुम एग्जैक्ट पोजीशन पे करते हो तो ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे तुमने लिए उसी प्राइस पे तुम लोग इसको क्लोज कर दो। ब्रेक इवन। अब यहां पर अंदर तो घुस गए बैंक के, ट्रेड भी लगा दी, मार्केट में पैसा ही पैसा। बैंक के अंदर गए, लॉकर के अंदर पैसा ही पैसा। भाई इतना सारा पैसा भरा हुआ है, लेके कैसे जाओगे। पैसा तो ट्रेड लगाने के बाद भी फेवर में चलेगी। पैसा ही पैसा, जितना होल्ड चाहूं मैं उतना कर सकता हूं। बैंक के अंदर भी चले गए। दोनों के अंदर घुसने में एक चीज कॉमन है, दैट इज प्लानिंग। और अगर ये नहीं की तो एक चीज होती है बस, ये प्लानिंग साइकोलॉजी के बेसिस पे भी होनी चाहिए कि कब क्या करना है। ये प्लानिंग मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से भी होनी चाहिए कि कितने पे करना है, मेरी जेब कितनी, पहले ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि रियल लाइफ में अगर किसी दूसरे बैंक में, किसी दूसरे देश में, देश के बैंक में जा रहे हो, तो वहां लॉस का मतलब है खोपड़ी में गोली। यहां लॉस का मतलब है अकाउंट जीरो। ट्रेडिंग में मतलब है अकाउंट जीरो। ठीक है। तो भाई तुम्हें करनी पड़ेगी प्लानिंग, बैंक के अंदर चोरी करने के लिए, मार्केट में एग्जीक्यूशन करने। तो ये सब चीजें करने से पहले सोचना है, करने के बाद नहीं सोचना। तो इसलिए ये प्लानिंग आपको पहले एमएमसी के फेज 1 से मिलनी चाहिए। फेज 1 अच्छी तरीके से पढ़ो, जब पता लग जाएगा कि प्लानिंग क्या होती है, देन यू विल एग्जीक्यूट ट्रेड ऑन ब्रोकर या फिर
इसके तो बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चोर नहीं हूँ जो मैं तो चोरी करना सिखाऊं, मैं तुम्हें अपनी मार्केट की चोरी करना बता दूं, किस तरीके से सब लोग चोरी करेंगे जाके जो मार्केट में घुस जाएंगे। तो आफ्टर कंट्रोल कैसे करना है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ तो। यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ, समझ आया यहाँ तक? क्या क्या मैं बताने की कोशिश करूँ, यहाँ तक समझ आया? अब यहां पर आफ्टर चल दी, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, प्लानिंग भी कर ली, सालों तक हमने ट्रेडिंग की उस एक, तुम्हें क्या लगता है मार्केट में तुम डेली ट्रेड करते हो? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लाइफ में सिर्फ 2 ट्रेड चली है। पहली ट्रेड में बनाया था $1 मिलियन, दूसरी ट्रेड में बनाया था $800 मिलियन। ठीक है, 2 ट्रेड लाइफ की बस। ऐसे भी लोग होते हैं जो लाइफ के सिर्फ कुछ ही एक ही 2 ट्रेड चलते हैं, लेकिन उनके लिए सालों तक प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें। अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका मैं यहाँ बताने वाला हूं कि सिर्फ डे ट्रेडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, आई एम ओनली डूइंग इट, मैं भी ये चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। जब ऐसा होता है तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिला है, मैं ऐसा कौन सा एरिया यूज करूँ जिसमें मैं साल की या 2 साल की एक पोजीशन लेने की कोशिश करूँ। मैं भी इस चीज में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिली, कोई ग्राफ ऐसा भी, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है जिसमें मुझे बहुत बड़ा रेशियो देखने को मिले। मेरा टारगेट है मैं 1:50,000 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल के दूं, तभी तो मजा आएगा। 1:50,000 का रिस्क रिवॉर्ड निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिले, तो होगा तो मैं तुम्हें बताऊँ, ये लाइफ की एक ट्रेड होती है। एंड यहाँ मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ। आफ्टर का मतलब है कि वो लाइफ की एक ऐसी चोरी जो बैंक में घुस के करने वाला है, वो लाइफ में एक बार करेगा, एक बार करेगा, लेकिन उसके लिए सालों तक अपने आप को प्रैक्टिस करता रहेगा, सालों तक अपने आप को प्रैक्टिस करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो आफ्टर है, यानी कि ट्रेड लगा दी, उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या मुझे डेली ट्रेड चलनी है? डेली मुझे वही चीज करनी पड़ेगी, डेली मुझे वही एक चीज करनी पड़ेगी, पहले समझो। डेली मुझे वही एक चीज करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे यहां पर डेली रिपीटेशन करना पड़ेगा। क्या मैं ये चीज कर सकता हूं? डेली रिपीटेशन, डेली रिस्क लेना, डेली उसमें से छोटे छोटे ट्रेड्स निकालना। या फिर मैं अपनी लाइफ को किसी एक या 2 अपॉर्चुनिटीज के लिए क्रिएट करूं, जिसके लिए मैं 2 से 3 साल तक मार्केट को स्टडी करूं, जो कि मैं करंट में अभी कर रहा हूं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं जिसमें मुझे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले जो मेरे लिए एक वरदान से बढ़िया नहीं। पॉसिबल है, ये हर चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं। तो या तो तुम पूरी लाइफ डेली ट्रेड करने में लगा दो, या तुम 1 या 2 पोजीशन निकालने में लगा दो, लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के लिए आपको चाहिए सारी नॉलेज, देन यू हैव। आज का मैंने यही टॉपिक रखा कि क्या आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो? ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, या एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से नहीं बता रहा हूँ। एनालिसिस एनालिसिस के एनालिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रेडर्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो या तो तुम लाइफ में एक बार ये चीज चलो, या तो लाइफ, या चलो एक टर्म होता है कि 2 से 3 साल में मैं 1 या 2 ही ट्रेड चलूंगा, लेकिन ऐसे ही चलूंगा जिसपे मेरे को पूरा भरोसा हो। इसके लिए तुम्हें 50 से 100 एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे किसी एक हैमर पे भी चलने के लिए। सोचो, एक हैमर है 1 डे के टाइम फ्रेम पे मान लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने के, क्या ये हैमर सपोर्ट पर है, क्या ये हैमर रेजिस्टेंस पर है, क्या ये हैमर आईएफसी पे है, क्या ये हैमर एफवीजी पर है, क्या ये हैमर रिजेक्शन ब्लॉक पे है, दिस 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 करके 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 करके, साथ में न्यूज, सीपीआई, और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें, स्पीकर इवेंट, क्या ये सब चीजें इसके साथ इंक्लूड, ये सारी की सारी चीजें इसमें सब ऐड करते हैं जब लगता है कि कोई ऐसी कैंडल है जिसके साथ इतने सारी चीजें सपोर्ट हो रही है।
देन वी हैव अ मून। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और जब एक यूज किया जाता है तगड़ी वाली एग्जीक्यूशन, देन वी हैव ए लार्जेस्ट रिस्क रिवॉर्ड इंडिया। डे ट्रेडिंग में डेली कमीशन जाता है, यहां एक बार जाएगा। सोचो मैं तुम्हें बताता हूं ब्रोकर कितना कमाता है। अगर मान के चलो 5 पॉइंट पर ट्रेड में ब्रोकर कमाता है किसी भी फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स या क्रिप्टो दोनों में 5 पॉइंट का हमेशा कमीशन जाता है पर ट्रेड में। स्प्रेड अलग होता है। किसी भी रॉ अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड प्रो जीरो इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रॉ अकाउंट की बात कर रहा हूं। अब यहां पर 5 पॉइंट जाता है पूरे साल में, पर डे के हिसाब से देखा जाए तुमने 1000 ट्रेड चली है, हर दिन 3 एवरेज मान के चलो चलिए, 5000 पॉइंट का इसके अंदर टोटल कमीशन हो गया। अगर तुम इसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना एवरेज 0.05 लॉट से, तब तुम समझ लो कितना लॉट हो गया यहाँ पर। बहुत ज्यादा कमीशन बैठ जाता है इनका, बहुत ज्यादा। इतनी सारी ट्रेड ली 1000, अब यही 5 पॉइंट यहां सिर्फ एक ट्रेड में जा रहा है, प्रॉफिट इतना ज्यादा कि रिस्क रिवॉर्ड ही छोटा रह जाएगा। दिखता भी नहीं है इतना रिस्क रिवॉर्ड होता है, समझ रहे हो। तो हर जगह हर तरीके से फॉर्म, मैंने क्या बोला, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मार्केट में एनालिसिस देख रहे हो, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ब्रोकर, लॉट, सारी चीजें देखनी पड़ती है। कैपिटल भी तो ज्यादा लगेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। सेविंग नहीं करेंगे कि भाई 2 से 3 साल में बंदा आइसक्रीम खाएगा क्या अपने पैसे की, सेविंग नहीं करेगा। अगर वो 10,000 रुपए भी सेव कर रहा है तो आराम से वो 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। वो 4 से 5 लाख रुपए इन एक या दो पोजीशन के लिए यूज करता है। उतना पेशेंस ही तो नहीं है, ये लाइन बोली है भाई ने सबसे बढ़िया, उतना पेशेंस ही तो नहीं है। ठीक है, उतना पेशेंस ही तो नहीं है। जब मुझे कोई ऐसा एरिया मिलेगा ना मार्केट का, मैं तुम्हें जरूर उसका एनालिसिस बताऊंगा, बढ़िया से एनालिसिस करके बताऊं जब मुझे मिलेगा। अभी मुझे फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा, मिलेगा तो मैं बताऊं। अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं तो सोचो मैं ये सब, मैं तुम खुद सोचो, मैं भी तो डे ट्रेड कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ। मैं भी तो कर सकता हूँ डे ट्रेड, डेली ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बहुत आसान है मेरे लिए तो। ठीक है, लेकिन जो मजा एक में है ना, वो उसमें नहीं, उसमें टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, पेशेंस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा लग जाएगा। ठीक है। अरे यार ये कौन स्पैम कर रहा है। समझे। हाँ मतलब 50,000 कह सकते हो, 1:50, या फिर मतलब 50,000 या 5,000 भी हो, बहुत है। 50,000 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 50,000 इतना पॉसिबल नहीं है। 5,000 पॉसिबल है, 5,000 जरूर पॉसिबल है। ठीक है, समझ आया सभी को।